ये वीडियो तो आपको याद ही होगी 19 मार्च 2023 को कि किस तरह से वारिस पंजाब देश संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह और उसके संगठन के खिलाफ चली भारत में पुलिस कार्रवाई के बाद खालिस्तानियों ने ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन किया था। भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय तिरंगे को उतारकर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश भी की थी। उस वक्त दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के राजनयिक को तलब कर भारत ने जवाब मांगा था, लेकिन अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ क्योंकि भारत ने एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार से खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 5वें इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग यानी HAD में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने भारत आए ब्रिटिश डेलीगेशन के सामने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में चूक का मामला उठा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, ब्रिटेन में खालिस्तानी कट्टरपंथी शरणार्थी स्टेट्स का दुरुपयोग कर आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने का काम करती है। ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तानी समर्थक भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। हम इससे चिंतित हैं। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन से बेहतर सहयोग और खालिस्तानी चरमपंथियों पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। 5वें इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग में भारत सरकार ने ब्रिटेन में चल रही अन्य भारत विरोधी गतिविधियों की ओर इशारा किया। बैठक के दौरान दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग की भी समीक्षा की। इसके अलावा ब्रिटेन में काउंटर टेररिज्म, साइबर सुरक्षा और ग्लोबल सप्लाई चेन, ड्रग तस्करी, माइग्रेन और एंटी इंडिया एक्टिविटी को रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा की। बैठक के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। पिछले महीने 19 मार्च को खालिस्तानियों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी। भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। भारत ने ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश देते हुए ब्रिटिश उच्चायोग और उच्चायुक्त के आवास से सुरक्षा बैरिकेड्स भी हटा दिए थे। इसके अलावा दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के राजनयिक को भी तलब कर दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तानियों के हालांकि भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ब्रिटेन सरकार ने खालिस्तानी समर्थक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा कर डाला था। इस मामले पर भारत ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने पर जवाब मांगा था। भारत सरकार ने इसे वियना कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन बताया। खैर, अब देखना यह होगा कि भारत ने जिस तरह से ब्रिटेन को सीधा समझा दिया कि खालिस्तानियों पर एक्शन तो अब लेना ही होगा, उसके बाद क्या सुनक सरकार की नींद उड़ जाएगी और क्या खालिस्तानियों को मिटाने के लिए भारत कोई दूसरा मजबूत कदम उठाएगा? आपको क्या लगता है, इन खालिस्तानियों को किस तरह से भारत को जवाब देना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।